नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। चलिए एलईडी ग्राफिक्स के जरिए आपको सबसे पहले बताएंगे आज की 10 बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं। तो आपको बता दें कि पहली बड़ी खबर, सीएम योगी ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात की। 2.5 घंटे की ये मुलाकात रही और इसमें तमाम चीजों को लेकर मंथन किया गया। नए सरकार को लेकर, गठन को लेकर मंथन किया गया। जेपी नड्डा के साथ उनकी ये मुलाकात बेहद अहम रही। दोनों नेताओं के बीच 11:30 बजे तक मंथन हुआ। तो वहीं आपको बता दें कि रात को 11:30 बजे तक ये बैठक चली। सरकार गठन और मंत्रिमंडल पर चर्चा की गई, क्योंकि आज भी विधायक दल की अहम बैठक होनी है। अमित शाह भी इस बैठक में शामिल होंगे, रघुवर दास इस बैठक में शामिल होंगे और उसके लिए लखनऊ पहुंचेंगे। आपको बता दें, लखनऊ में विधायक दल की बैठक होनी है। इसमें तमाम बातों को लेकर मंथन किया जाएगा, क्योंकि कल शपथ ग्रहण समारोह में है। ऐसे में ये बैठक बेहद अहम हो जाती है। अमित शाह और रघुवर दास, जिनको पर्यवेक्षक बनाया गया है, वो लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। लखनऊ पहुंचकर इस अहम बैठक का हिस्सा बनेंगे। तो शाम 4:30 बजे धामी कैबिनेट की भी बैठक है। कल शपथ ग्रहण समारोह हुआ और आज पहली कैबिनेट बैठक होगी, जिसमें तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड पर फैसला संभव हो सकता है। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी इसे शामिल किया था। तो वहीं यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा आज शुरू हो चुकी है। लाखों बच्चे परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। तमाम प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखा जा रहा है। तो वहीं बाइक बोट घोटाले के आरोपी पर कड़ा एक्शन लिया गया है। तो वहीं आज यूपी में अहम बैठक होनी है। विधायक दल की बैठक होगी, लखनऊ में ये बैठक होनी है। अमित शाह क्योंकि पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, वो भी इसमें शामिल होंगे। रघुवर दास पर्यवेक्षक हैं, सह पर्यवेक्षक उनको बनाया गया है, वो भी शामिल होंगे। लोक भवन में विधायक दल की ये मीटिंग होनी है। सीएम योगी दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं और अब दिल्ली में सीएम योगी के अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ क्योंकि कल बैठक भी हुई, उसके बाद सीएम योगी तो लखनऊ के लिए रवाना हो गए। अमित शाह और रघुवर दास भी लखनऊ पहुंचेंगे और विधायक दल की इस अहम बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि कल जब ये बैठक हुई 11:30 बजे तक ये बैठक चली। सीएम योगी, अमित शाह, जेपी नड्डा इसमें शामिल रहे और अब लोक भवन में विधायक दल की बैठक होनी है। सीएम योगी दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं। चलिए, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं संकेत और साथ ही दिल्ली से अनूप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लखनऊ के बीजेपी दफ्तर चलते हैं। वहां का क्या हाल चाल है? इस वक्त पूरा दुल्हन की तरह सजा दिया गया होगा दफ्तर को भी। बिल्कुल, देखिए, इकाना स्टेडियम तक, एयरपोर्ट से इकाना स्टेडियम तक एक स्पेशल रूट बनाया गया और इकाना स्टेडियम से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय तक, और लखनऊ में 130 से ज़्यादा चौराहे ऐसे हैं जिनको सजाया गया है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय के आसपास जो सड़क है उसको सजाया गया है। और इस समय हम लोक भवन के बाहर खड़े हुए हैं। इसी लोक भवन में आज बहुत ही अहम बैठक विधायक दल की होगी और इसमें केंद्रीय गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के पर्यवेक्षक बनाए गए अमित शाह मौजूद रहेंगे। उनके साथ में सह पर्यवेक्षक रघुवर दास भी मौजूद रहेंगे और इसमें जो वरिष्ठ विधायक हैं वो प्रस्ताव रखेंगे मुख्यमंत्री के नाम, विधायक दल के नेता के नाम का, और उसमें योगी आदित्यनाथ को औपचारिक रूप से विधायक दल का नेता चुना जाना है। तो ऐसे में आज की बैठक काफी अहम है और कल योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह है 4 बजे। तो जाहिर सी बात है कि आज तमाम बड़े नेताओं का आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। लखनऊ, अगर हम बात करें, राधा मोहन जो कि उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रभारी हैं, वो 9:30 बजे लखनऊ पहुंच जाएंगे और उसके बाद रघुवर दास लखनऊ पहुंचेंगे और धर्मेंद्र प्रधान लखनऊ पहुंचेंगे और 3 बजे अमित शाह लखनऊ पहुंच रहे हैं। 4 बजे काफी बैठक अहम मानी जा रही है विधायक दल की। सभी विधायक लखनऊ पहुंच चुके हैं, लखनऊ में ही मौजूद हैं और इस विधायक दल की बैठक के बाद में पार्टी कार्यालय में एक कोर ग्रुप की बैठक होगी और इसमें मंथन किया जाएगा नई सरकार के गठन को लेकर और इसमें जो मंत्रिमंडल के तमाम नाम हैं उन पर भी मंथन किया जाएगा। हालांकि काफी कुछ तय हो चुका है मंत्रिमंडल को लेकर। जिस तरह से कल 2.5 घंटे हिमांशु हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। हिमांशु, दिल्ली से क्या अपडेट है? अमित शाह और रघुवर दास कब तक निकलेंगे, कब तक लखनऊ पहुंचेंगे? देखिए, जाहिर तौर पे सबसे पहले अपडेट दे दें आपको कि मुख्यमंत्री
कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब पहुंच चुके हिंडन एयरपोर्ट, यहां से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। और जिस तरीके से बैठक का सिलसिला रहा शीर्ष नेतृत्व द्वारा, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। अब आज दोनों पर्यवेक्षक और सह पर्यवेक्षक रघुवर दास और गृह मंत्री अमित शाह ये लखनऊ पहुंचेंगे। 3 बजे का समय तय किया गया है और 4 बजे विधान दल की बैठक होनी है। इसके अलावा जिस तरीके से कल मंथन हुआ, मैराथन बैठक चली, उसमें जाहिर तौर पे जिस तरीके से आज विधान दल की बैठक होनी है, उसमें मंत्रिमंडल को लेकर जो सबसे अहम रहा उस पर चर्चा हुई। जिस तरीके से क्षेत्रीय समीकरण को ध्यान में रखा जाएगा, जातीय समीकरण को ध्यान में रखा जाएगा और 2022 फतह हो गई, अब 24 का रोड मैप तैयार होगा। तो 24 किस तरीके से फतह की जाए, क्योंकि 24 में इलेक्शन है और लगातार ये कहने सुनने और पढ़ने को मिलता रहता है कि जो दिल्ली का रास्ता है वो लखनऊ से होकर गुजरता है, तो ये बहुत अहम हो जाता है। 22 फतह के बाद 24 किस तरीके से फतह की जाए उसका रोड मैप तैयार किया जाएगा और सभी जाति वर्ग समुदाय सभी को साथ में लेकर, क्योंकि बीजेपी लगातार इस पर काम करती रही, सबका साथ सबका विकास, तो इसी मुद्दे पर, इसी लाइन पर वो काम करेगी। और जाहिर तौर पे जिस तरीके से देखा 11 मंत्री हारे हैं, 4 मंत्री थे जो अन्य दल में गए, तो ऐसे में नए चेहरे भी हम लोग देखने को मिल सकते हैं और महिलाओं का कद देखने को मिल सकता हुआ, बड़ा हुआ कद, और इसके अलावा युवाओं को भी इस बार मौका मिलेगा। जी चलिए, इकाना स्टेडियम जहां पर भव्य शपथ ग्रहण समारोह होना है बीजेपी का, वहां से अनामिका हमारे साथ जुड़ी। अनामिका, अब तक तो तैयारियां पूरी हो चुकी होंगी, वहां की क्या खासियत रहेगी इस बार, कुछ खास बात शपथ ग्रहण की? देखिए, बड़ी बात यह है कि इस वक्त मेरी मौजूदगी है मुख्यमंत्री आवास पर। ये मुख्यमंत्री आवास अपने आप में आज के दिन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो सजावट की गई है पूरे शहर में, उससे इतर मुख्यमंत्री आवास पर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 साल रह चुके हैं सरकारी आवास पे, लेकिन दूसरा कार्यकाल जो उनकी ताजपोशी के लिए तैयार करवाया जा रहा है, दूसरे कार्यकाल में इस आवास को, इसके बाहर की जो सजावट है वो आज देखने के लायक है। ये और बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त दिल्ली में मौजूद है, हिंडन पे मौजूद है, वो वहां से लखनऊ आ रहे हैं। करीब 11 बजे का समय होगा जब वो मुख्यमंत्री आवास पर होंगे, लेकिन कल देर शाम जो सजावट की गई यहाँ पर, अब वो देखने के लायक थी। और ये देखिए, मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह और तमाम पार्टी के जो बड़े नेता हैं, उनके कटआउट्स लगाए गए हैं, उनके पोस्टर्स लगाए गए हैं, यहाँ पे लाइटिंग की गई है, गमले लगाए गए हैं और पूरे शहर से इतर इस मुख्यमंत्री आवास की शोभा आज देखने के लायक है। बड़ी बात यह है कि आज कहा जाता है कि इतिहास के पन्नों में ये तारीख दर्ज होने वाली है, जहां पे योगी आदित्यनाथ दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। तो ये रिकॉर्ड जो टूट रहा है बीजेपी की ओर से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से, उसका साक्षी बनने के लिए देश भर के नेता तो आ ही रहे हैं यहाँ पे, लेकिन पूरे देश के नेताओं, उद्योगपतियों, साधु संतों के स्वागत के लिए जिस तरीके से राजधानी को सजाया गया है वो अपने आप में देखने के लायक है। और मुख्यमंत्री आवास पर खास तौर पर लोगों की निगाहें होती हैं। बड़ी बात यह कि यही वो रास्ता है जो एयरपोर्ट से होता हुआ इकाना स्टेडियम के लिए जाएगा, तो ये भी अपने आप में बड़ा कारण है कि इस पूरे रास्ते को किस तरीके से सजाया गया। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी सी होर्डिंग लगाई गई है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। ऐसा नहीं कि पीएम मोदी इसके पहले नहीं आए हैं, लेकिन ये मौका ऐसा है जब यूपी की ताजपोशी के साक्षी बनेंगे वो, और जिस तरीके से उन्होंने खुद भी यूपी में बहुत सारा वक्त दिया है, इसके बाद आज ये मौका आया है जब विधायक दल की बैठक होगी, विधायक अपना नेता चुनेंगे और कल भव्य शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास की ये तस्वीरें हैं जो आज अपने आप में बहुत बड़ी कहानी बयां कर रही है कि बीजेपी और उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश खुद एक बड़ा इतिहास बनाने को तैयार है, एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने को तैयार है, जहां पे दूसरी बार एक ही पार्टी को यहां की जनता ने मौका दिया है और कल भव्य शपथ ग्रहण कार्यक्रम होने वाला है। चलिए, लखनऊ चलते हैं। बीजेपी दफ्तर से संकेत मिश्रा हमारे साथ जुड़ा है। संकेत, अब तक कौन कौन बीजेपी दफ्तर पहुंच चुका है और किसके पहुंचने की अभी उम्मीद है? देखिए, संगठन महामंत्री सुनील बंसल इस समय कार्यालय में ही मौजूद हैं और तमाम जो विधायक हैं वो मिलने आ रहे हैं। इस समय हम लोक भवन के बाहर हैं और इसी लोक भवन में बैठक होनी है आज विधायक दल की, और काफ़ी अहम बैठक मानी जा रही है। वरिष्ठ विधायक इसमें
विधायक दल के नेता का प्रस्ताव रखेंगे, यानी कि योगी आदित्यनाथ के नाम का प्रस्ताव रखा जाएगा और उसके बाद सर्वसम्मति से उनको विधायक दल का नेता चुना जाएगा। दरअसल लगातार जो कवायद चल रही थी नई सरकार के गठन को लेकर, उसमें कल जिस तरह से दिल्ली में बैठक हुई और आज लखनऊ में काफी अहम दिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जिस तरह से तमाम बड़े नेता आज लखनऊ पहुंच रहे हैं 9:30 बजे। यहां पर राधा मोहन सिंह जो कि उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रभारी हैं, वो लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद रघुवर दास, धर्मेंद्र प्रधान और 3 बजे अमित शाह जो कि उत्तर प्रदेश के पर्यवेक्षक हैं, उनकी निगरानी में नई सरकार का गठन होना है, वो भी पहुंचेंगे। और इस विधायक दल की बैठक के बाद पार्टी मुख्यालय पर, राज्य मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के एक बैठक का आयोजन होना है। कोर ग्रुप की बैठक रहेगी, इसमें मंथन होगा नई सरकार के गठन को लेकर। और यही नहीं, तमाम ऐसे चेहरे हैं जो चुनाव हार गए हैं, उनको भी एडजस्ट किया जाएगा। 2024 का रोड मैप तैयार किया जाएगा और 2022 के इस मंत्रिमंडल में काफी कुछ झलक 2024 की नजर आएगी। जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण सभी को साधने की इस मंत्रिमंडल में कोशिश की जाएगी जो मंत्रिमंडल का गठन होना है। और इसमें जो नाम है वो लगभग फाइनल हो गए हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश से 70 नामों का पैनल भेजा गया था। ठीक है संकेत, उसके बाद तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे क्योंकि आज बड़ी बैठक होनी है, उसमें मंथन भी किया जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि